बच्चों, मैं बीना चतुर्वेदी, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में बता रही हूँ। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। जैसे हमारे देश का नाम भारत है। अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है। यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा क्योंकि वाक्य समाप्त हो चुका है। दूसरा, अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे माँ, आज मेरा जन्मदिन है। आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं। कभी भी बच्चों और के पहले कॉमा नहीं आता है। तीसरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी भी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है? गाड़ी कब आएगी? इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब सामने वाला देता है। नंबर 4, आश्चर्यवाचक चिन्ह। इसे विस्मयादिबोधक भी कहते हैं। बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव को प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए आश्चर्य सूचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आज मैं कितना खुश हूँ, हर्ष का चिन्ह है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। हाय, अब मैं क्या करूँ? ये जो है एक दुख का प्रतीक है कि हमें किसी से ये खबर मिली कि मैं अब क्या करूँ। छी, कितने गंदे हो तुम। ये नफरत का है, घृणा का है कि हम किसी को ये कह रहे हैं कि तुम कितने गंदे हो। अरे, यह रस्सी सांप कैसे बन गई? यह आश्चर्य का है। वाह, क्या कविता है। यहाँ पर हमने किसी की प्रशंसा या तारीफ की तो यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। नंबर 5, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। सुख दुख सबके जीवन में आते जाते हैं। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे के विलोम या और शब्द को हटाने के लिए ये योजक चिन्ह इस्तेमाल होता है। जैसे दिन रात। निर्देशक चिन्ह। वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए। नंबर 2, ये नए लड़के टीम में लिए गए थे। वे थे अशोक, मोहन, गणेश। बातचीत या वार्तालाप में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दुकानदार, आपको क्या चाहिए? यानी कि जो भी कोई कहता है उसकी बात को हम जैसे का तैसा कहते हैं। नंबर 7, कोष्ठक। किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे आज बिजली का उपयोग बढ़ गया है। जैसे दिन को हम वार भी कहते हैं। यानी कि अर्थ एक ही होगा। एक हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और दूसरा हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। 8वां, अवतरण चिन्ह। इसमें दो तरह के होते हैं, इकहरा अवतरण, दोहरा अवतरण। इकहरा अवतरण, इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्गत करते समय किया जाता है। जैसे हमने दयालु शिकारी कहानी पढ़ी। गोपाल दास नीरज प्रसिद्ध कवि हैं। मैंने एक जगत एक लोक कविता पढ़ी। मेरी पुस्तक का नाम बुलबुल है। दोहरा अवतरण चिन्ह, किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू चाचा कहते थे,
आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान।